जब जिम्मेदार ही आपस में भिड़ जाएं तो गांव का विकास ठप हो जाना तय है। रायबरेली के ऊंचाहार क्षेत्र से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जहां ग्राम प्रधान और पंचायत सेक्रेटरी के आरोप प्रत्यारोप के बीच गांव के विकास कार्य बीच रास्ते में ही दम तोड़ते नजर आ रहे हैं। हमको पूर्व प्रधान राकेश तिवारी जो गैंगस्टर है वो लगा हुआ है उसके ऊपर, उसको लेके चल रहा है। वो धमका भी रहा है कि अगर तुम बोलोगे तो तुम्हें हम जान से मरवा देंगे। सर हमने गौशाला में काम लगवाया, 9,500 रुपया हमारा खर्चा लगा, इसमें 42,000 निकाल रखा है। आंगनबाड़ी का लगभग 2 लाख निकाल रखा है सर। कुर्सी हमने बच्चों के लिए मतलब वही ला के डाला है, लगभग 40 कुर्सियाँ हैं इस टाइम पे, इसमें 2.5 लाख निकाला गया है। मामला है रायबरेली जिले के ऊंचाहार तहसील के रोहनिया ब्लॉक के मवई गांव का, जहां ग्राम प्रधान पति कड़ेदीन ने पंचायत सचिव दिवस मिश्रा पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्राम प्रधान का कहना है कि उन्होंने गांव में जो भी विकास कार्य कराए हैं उनकी पेमेंट अभी तक नहीं की गई। जिस दुकान से सामान खरीदा वहां भुगतान नहीं हुआ, जबकि पेमेंट किसी और सप्लायर को कर दी गई, जिससे ग्राम प्रधान का कोई भी जान पहचान नहीं है। यही नहीं, प्रधान ने यह भी आरोप लगाया है कि गाँव की योजनाओं में उन्हें शामिल भी नहीं किया जाता और न ही कोई सूचना दी जाती है और न ही प्रस्ताव में राय ली जाती है। ग्राम प्रधान ने इस मामले को जिले के जिम्मेदार अधिकारियों से लेकर रायबरेली जिलाधिकारी तक पहुंचाया है, जिसके बाद अब 3 सदस्यीय जांच की टीम गठित कर दी गई है जो पूरे प्रकरण की जांच कर रही है। इतना ही नहीं, प्रधान का दावा है कि जो विकास कार्य गाँव में किए गए हैं वो भी मानकों के खिलाफ हुए हैं। ऐसे में देखा जाए तो ग्राम प्रधान की बातें अगर सही हैं तो इसका मतलब सरकारी धन का बंदरबांट हुआ होगा। वहीं जब इस पूरे मामले को लेकर खंड विकास अधिकारी रोहनिया से बात की गई तो उनका कहना है कि दोनों पक्षों की तरफ से एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए गए हैं। जांच के बाद जो भी रिपोर्ट सामने आएगी कार्यवाही की जाएगी। कड़ेदीन प्रधान पति मवई सर, रोहनिया ब्लॉक। आपको आपके गांव से क्या क्या समस्या है? सर हमारे गांव में समस्या है, जो हमने काम करवाया सर, बंद नाली बनवाया सर, और समस्या हमने उसकी पेमेंट नहीं किया गया। सारी पेमेंट उसने अपने जय माँ गुड्डन इंटरप्राइजेज में हमारा दिवस मिश्रा जो हैं सचिव हैं सर, पूरी पेमेंट वहाँ कर रखा है। अब अधिकारी से हम निवेदन करता हूँ कि सारी जांच इसको ब्लॉक स्तर से ना करवाएं सर, बाहर से करवाएं, क्योंकि ये सारी मिली भगत चल रही है। आपके यहाँ जो भी विकास कार्य हो रहे हैं जी, तो उसमें आपको सम्मिलित किया जा रहा है? नहीं सर, हमको कोई सम्मिलित नहीं किया जा रहा। हमको पूर्व प्रधान राकेश तिवारी जो गैंगस्टर है वो लगा हुआ है उसके ऊपर, उसको लेके चल रहा है। वो धमका भी रहा है कि अगर तुम बोलोगे तो तुम्हें हम जान से मरवा देंगे। तो सर हम कहाँ जाएं, हमारी नहीं सुनी जा रही। जहाँ भी कोई काम होता है उसको सचिव द्वारा उसको लगा दिया जाता है। आप प्रधान जी, आपको कोई जानकारी दी जा रही है? नहीं जा रही, कोई हमको बता नहीं जा रहा। आपने जो सामान मंगाया है, आपने जो सामान मंगाया है वो कहाँ से मंगाया है? सर हमने मंगाया है ये उमरन से, जायसवाल, मुन्नू जायसवाल के द्वारा मंगाया गया, जहाँ से सरिया सीमेंट मंगाया जाता है। और बंद नाली काम हमने पुत्तू परसीपुर से मंगाया सर। ईंट मंगा रहे हैं मौरिया जी से, यहाँ से पसिया बाज़ार से। सर टोटल पैसा जितना आता है सब जय माँ गुड्डन इंटरप्राइजेज एक फर्म है जगतपुर साइड में जी, रायबरेली साइड में है, जबकि हमने 1 रुपया का सामान आज तक नहीं मंगवाया उससे। कोई सामान नहीं मंगवाया हम आज तक, लेकिन टोटल पेमेंट वहाँ कर रखा है सर। और हमको धमकाया जा रहा है, तुम क्या कर लोगे, कह रहा तू क्या कर लेगा मेरा। ये हुआ कि जी, जो पैसा मतलब उनके खाते में डाला गया जी, है जय माँ गुड्डन इंटरप्राइजेज में, जी, आपका यहाँ दुकानदारों में परेशान कर रहे हैं सर, दुकानदार आपको परेशान कर रहे हैं सर। हमने गौशाला में काम लगवाया, 9,500 रुपया हमारा खर्चा लगा, इसमें 42,000 निकाल रखा है। आंगनबाड़ी का लगभग 2 लाख निकाल रखा है सर। कुर्सी हमने बच्चों के लिए मतलब वही ला के डाला है, लगभग 40 कुर्सियाँ हैं इस टाइम पे, इसमें 2.5 लाख निकाला गया है। 3 बार पेमेंट किया उसने। और सफाई किट का पैसा निकाल रखा। हम क्या क्या बताएं सर, और जांच आएगी तो इसको जवाब दे कि यहाँ क्या क्या हम सामान डलवाए हैं। आज तक 1 रुपया का सामान नहीं डलवाया। पूरी पेमेंट 12,15,533 रुपये की पेमेंट है सर। और डोंगल हमने मांगा था सर, हमको कह रहा, हमसे कह रहा क्या करेगा तू, जो करना कर ले, हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। हमने कहा सर ये दिवस मिश्रा सर बोले, सचिव हैं सर। हमने इससे बोला काहे गया कि सर पेमेंट कर रहे हैं, तो कह रहा क्या करोगे पूछ के। तो सर हमारी नहीं सुनी जा रही है। हमने DPRO को अपनी किसकी चल रही है को ज़्यादा तवज्जो दे, ज़्यादा राकेश तिवारी सनाब राजे तिवारी को, जो पूर्व प्रधान के चाचा है। वो सरंग टाइप के आदमी है, कई मुकदमे उसके नाम हैं और वो क्रिमिनल है सर। उसके सामने हमारी नहीं चलती। वो सर हमने DM साहब को दिया है, DPRO को एप्लीकेशन दिया, BDO साहब को दिया, यहाँ पे तहसील में क्या नाम इनका SDM साहब को दिया। कोई कार्रवाई आज तक कुछ नहीं सुनी जा रही हमारी। सर हमारी सुनी जाए, हम शिकायत हमारी दर्ज की जाए, इनके कड़ी मतलब इनका ब्यौरा पता किया जाए कि इनके पास कितना पैसा कैसे आया। यहाँ पे जो
रामेश्वर के दरवाजे से तालाब तक जो नाली निर्माण हुआ जी। है, भूमिगत नाली निर्माण जी। अंडरग्राउंड जी लिखा तो यही है तालाब से, लेकिन हमें जानकारी नहीं है सर। अधूरे में यहाँ तक नाला तक बना है, नाली वहाँ तक नहीं गया। मीटर बना होगा लगभग सर 100 मीटर है सर। तालाब की दूरी तालाब की दूरी कम से कम 300-400 मीटर है। 400 मीटर सर। कितना पैसा निकला इसके नाम पे? सर पैसा तो इसमें बहुत निकला होगा, हमें इतना जानकारी नहीं, लेकिन इसमें लिखा भी नहीं है, कोई लिखा नहीं गया। तो सर ऐसे हैं जितने हैं मिली भगत चल रही सर। विधायक निधि से? विधायक निधि से है सर। इसकी जानकारी हमें नहीं है सर, लेकिन जो हमारा मैटर है सर, हम तो बहुत परेशान है। ये तो हम आत्महत्या कर लेंगे अगर ऐसा रहा तो। हम बदनाली का काम करवाया सर, आज तक पैसा नहीं पाया बेचारे हमको परेशान करते हैं। हम कहाँ से इनको दें? हम हमारा उस लायक नहीं कि हम अपना घर बेच के दे दें इनको। अब वहाँ पे जो सड़क पे जो ह्यूम पाइप आप लगाए, जो ह्यूम पाइप लगाए सर सड़क पे, वो पाइप जो उठा के ले गया है वहाँ पे जालिम सिंह के पुरवा में, ऐसे बचने के लिए कुर्सी डलवाया, बचने के लिए आपको हम वीडियो भेजेंगे। ऐसे पाइप बिछा दिया है, मिट्टी डाल दिया है बचने के लिए, अपने की बचाव के लिए। कह रहा तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा। अभी कल हम जवाब सवाल किया तो हमसे कह रहा चला जाए यहाँ से, डांट रहा था, कह रहा तो कुछ नहीं है। तो बताएं सर, हम जांच कुछ अधिकारी आए थे? हाँ आए थे सर, उसके साथ में 5-6 थे, एक पल्सर पे थे, उस असलहा ले रखे थे और डरवा रहे थे। हमने कहा भाई ज़्यादा बोलेंगे तो हमें मार भी देंगे, इसलिए। और तिवारी साथ में था, राकेश तिवारी, सनाब राधी तिवारी सर। ये हमको सर बहुत टॉर्चर कर रहे हैं, हम बहुत परेशान हैं। अब देखना यह है कि जांच में क्या सच सामने निकल कर आता है। कहीं विकास कार्यों के नाम पर बंदर मार तो नहीं चल रही। तो कुल मिलाकर गांव के विकास की लड़ाई अब आरोप और प्रत्यारोप के सियासत में उलझती नजर आ रही है। अब गांव के लोगों की निगाहें उस समय का इंतजार कर रही है जब सच्चाई सामने आएगी, और निगाहें तो हमारी भी टिकी हुई है, क्योंकि सच्चाई देखना और दिखाना हमारा काम है। ऐसे में अब सवाल है कि जाँच में क्या निकलता है और क्या गाँव को विकास का वो हक मिलेगा जो सालों से सिर्फ कागजों में मिलता आया है। फिलहाल हमारी नज़र इस मामले में पूरी तरीके से बनी हुई है और आप लोग भी बना कर रखिए। हम सच्चाई दिखाएंगे, वो सच्चाई जो पंचायत सचिव और ग्राम प्रधान के बीच में राज बनकर रह जाती है। आशीष मौर्य, अनकट न्यूज़, रायबरेली।